कुछ जगह ऐसी होती है जिनका जिक्र करना भी मनहूस माना जाता है। उन जगहों के नाम मैप से मिटा दिए जाते हैं ताकि लोग भूल जाएं कि कभी वहाँ कोई बस्ती थी। भैरवपुर भी ऐसा ही एक गांव था। लोग कहते हैं वहाँ दिन के वक्त तो सिर्फ खाली घर मिलते हैं, लेकिन रात होते ही अंधेरा जिंदा हो जाता है और जो भी उस अंधेरे में घुस जाता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। नेहा एक जर्नलिस्ट थी। उसने एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पुराने डॉक्यूमेंट्स में भैरवपुर का जिक्र देखा। मैप्स खोलने पर वहां बस एक खाली जमीन थी, जैसे गांव कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके कोलीग्स ने उसकी हंसी उड़ाई, इट्स जस्ट अ मिथ। लेकिन नेहा को लगता था हर अफवाह के पीछे कहीं ना कहीं सच छिपा होता है और उसने फैसला किया कि वो खुद भैरवपुर जाएगी। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश की। मैडम, वहाँ रास्ते खत्म हो जाते हैं, जो चाहता है लौट कर नहीं आता। लेकिन नेहा बस मुस्कुरा दी। रात के समय कैमरा, टॉर्च और डायरी लेकर वो निकल पड़ी। जैसे जैसे गांव करीब आता गया, हवा और ठंडी होती गई। कंपास घूम रहा था, जीपीएस उल्टा चलने लगा। रास्ते में कभी एक ही भीड़ बार बार दिख जाता, जैसे वो एक ही जगह चक्कर काट रही हो। और फिर अचानक एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया जिसमें धुंधले अक्षरों में लिखा था भैरवपुर। गांव बिल्कुल सुनसान था, हर घर बंद। दरवाजों पर लाल रंग का बड़ा क्रॉस बना हुआ था। सिर्फ एक ही घर का दरवाजा आधा खोला हुआ था। अंदर मिट्टी जले हुए दिए और एक डायरी। उस डायरी में लिखा था, रात के 12 बजे अगर घंटी बजी तो दरवाजा मत खोलना, अगर खोल दिया तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। नेहा अभी डायरी पढ़ ही रही थी कि दूर से एक घंटी बज उठी। धीरे धीरे वो गूंज और करीब आने लगी, जैसे कोई सीधा उस घर की तरफ आ रहा हो। उसके होंठ सूख गए, हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद की और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसने डायरी गिराई और बाहर भागी। बाहर आकर देखा गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन अब हर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से साए निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो भागती हुई गांव के बीच एक पुराने मंदिर तक पहुंची। मंदिर के अंदर दीवार पर लिखा था, बचने का एक ही रास्ता है, अपना चेहरा यही छोड़ दो। बीच में एक बड़ा आईना लगा था। नेहा ने अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे उससे अलग होने लगा। रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराकर कहा, बचना चाहती हो? मुझे यहाँ रहने दो, तुम जा सकती हो। उसके पीछे साईं और करीब आ रहे थे। मंदिर का दरवाजा बंद हो रहा था। नेहा ने चीख मारी, पर अगले ही पल रिफ्लेक्शन उससे मिल गया और उसके बाद बस अंधेरा। सुबह हाईवे के एक ढाबे पर टीवी चला। जर्नलिस्ट नेहा 3 दिन से लापता है। उसका कैमरा और डायरी भैरवपुर के बाहर मिली, लेकिन वो खुद गायब है। टीवी स्क्रीन एक पल के लिए ग्लिच हुई और रिफ्लेक्शन में नेहा का चेहरा दिखाई दिया, और वो भी बिना आंखों के। और फिर एक फुसफुसाहट गूंज उठी, अगले शिकार का इंतजार है।